तो चलो आज हम लोग बात करेंगे कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। इसे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था लाइफ स्पेम के बारे में। रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ा था, जिसके कुछ पार्ट था, तो उसमें से हमें पढ़ना है अब कायिक जनन। कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा जो जनन होता है उसे ही कायिक जनन कहते हैं। यदि इसके पहला वाला टॉपिक आपने नहीं देखा तो जाकर उसको पहले देखिए, ताकि ये चीज़ आपको समझ में आसानी से आए और आगे की भी पढ़ाई आप ढंग से कर सकी। कायिक जनन जो होता है ना, बेसिकली दो विधि से होता है। कितने विधि से होता है? दो विधि से। अब देखते हैं हम लोग कि क्या क्या दो कायिक जनन जो है कितने विधि से होता है? दो विधि से। पहला विधि जो है इसको कहा जाता है प्राकृतिक विधि। पहला विधि क्या कहेंगे? प्राकृतिक विधि, नेचुरल मेथड, प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि में क्या होता है, यह कई प्रकार से हो सकता है। कुछ पौधे, अब देखिए सबसे पहले इस बात को समझिए कि कायिक प्रवर्धन जो होता है, कायिक प्रवर्धन होता क्या है? कायिक प्रवर्धन क्या होता है कि किसी भी पौधे की किसी भी अंग से प्रवर्ध निकल करके नया जीव में विभक्त हो जाना। जैसे सपोज दैट कि कोई पौधा हो, अगर देख लीजिए मार्कर है, सपोज दैट कोई पौधा है, यहाँ से किसी प्रकार का प्रवर्ध निकला और प्रवर्ध निकल कर वो यदि नया पौधा का निर्माण कर लेता तो वही कायिक प्रवर्धन कहलाता है। जैसे आपने घर में रखी हुई आलू को देखे होंगे, जब वो कुछ दिन तक रखा रहता है तो उसके साइड से जो कुछ स्कंद निकल आते हैं प्रवर्ध के रूप में, वो भी कायिक प्रवर्धन का ही एक रूप है। कुछ पत्ते में होता है ऐसा, और कुछ जैसे हम गन्ने के जो पौधा होता है उसके तना पर भी इस प्रकार को देख सकते हैं। शीशे के जो तना होता है, ब्रांच बटे हुए कई भागों में, वो कभी अगर अधिक दिन तक मिट्टी के अंदर में दबा रह जाता है तो उसमें भी ये चीज़ देखने को मिल जाता है। या फिर किसी पौधा में ऐसा होता है कि बहुत दूर तक जड़ फैला, उस जड़ से प्रवर्ध निकला और वही नया पौधा का रूप ले लिया, तो ये जनन भी क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन जनन, कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा जनन। समझिए पहले प्राकृतिक विधि क्या है। प्राकृतिक विधि भी दूसरा है। कायिक प्रवर्धन का पहला विधि प्राकृतिक विधि, और दूसरा विधि है, चूँकि ये तो प्राकृतिक द्वारा खुद होता है, दूसरा विधि है मानव द्वारा होने वाला, उसको कहते हैं कृत्रिम विधि। कौन सा विधि? तो कृत्रिम विधि, सिंथेटिक मेथड, कृत्रिम विधि। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राकृतिक विधि से कायिक प्रवर्धन द्वारा जनन कैसे होता है। प्राकृतिक विधि में भी कई प्रकार के जो जीव जो है, बेसिकली इसमें जो भी आएगा लगभग पौधा आता है, ठीक है। तो सभी जो है अपना अपना प्रक्रिया अलग अलग अपनाता है। सबसे पहला जो प्रवर्ध हो सकता है जड़ द्वारा हो सकता है। किसके द्वारा? जड़ द्वारा प्रवर्ध। जड़ द्वारा, जैसे देख लीजिए, अगर आपने कभी शीशम का पौधा देखा होगा, शीशम का पौधा में देखा होगा, तो उसका जड़ जो है बहुत अधिक दूर तक फैला रहता है मिट्टी के अंदर अंदर ही, और वो कहीं दूर जाके भी या फिर नज़दीक में ही उसके तना, इस जड़ वाले भाग से एक प्रवर्ध निकलते हैं, उभार निकलता है, और वही वाला भाग जो है नया पौधा का रूप ले लेता है, जिसको कहते हैं कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा जनन। ये तो था पहला, जड़ द्वारा। दूसरा समझिए, दूसरा जो विधि है वो विधि होता है, हो सकता है तना द्वारा हो, तना द्वारा। अब भैया तना द्वारा क्या होता है प्रवर्ध? देखिए जैसे कि कुछ पौधा ऐसे है, जैसे हम ले आलू को, आलू को ही रखा, आलू अगर घर में रखा रहता है तो आलू का जो तना वाला भाग होता है, जो आलू का जो तना होता है वो मिट्टी के अंदर ही होता है, ठीक है। वो भाग रखा हुआ जो भाग होता है उसे प्रवर्ध निकल कर वो भी नया पौधा का निर्माण करता है, जिस विधि को भी क्या कहते हैं? तना द्वारा प्रवर्ध निकल पाया, ठीक है। आलू इसी प्रकार ये गन्ना में भी होता है। गन्ना को छोटे छोटे टुकड़े में काट करके आप उसको अगर बो देंगे तो वो भी नया पौधा का निर्माण कर देगा, ठीक है। अगला देख लीजिए, तीसरा पत्ता द्वारा। ये एग्जाम के लिए आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है पत्ता वाला, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा हो सकता है, इस बार भी पूछ दे, इसको ध्यान रखना, ठीक है। पत्ता वाला यानी पर्ण द्वारा प्रवर्ध। पत्ता के द्वारा, इसको हम ब्रायोफिलम यानी जिसको पत्थर चट्टा के नाम से भी जाना जाता है, पत्थर चट्टा, ब्रायोफिलम का अगर आपने पौधा कहीं देखा होगा, इसका पौधा का खासियत क्या है? ब्रायोफिलम का पत्ता को यदि आप कभी नमी वाले स्थान पर छोड़ देते हैं तो उसके पत्ते के साइड से चारों ओर से प्रवर्ध निकलता है, और वही प्रवर्ध जो है नया ब्रायोफिलम का पौधा का निर्माण कर देता है, जिसको हम लोग कहते हैं पत्ता द्वारा प्रवर्ध। तो आपको पूछ देगा एग्जाम में, पत्ता द्वारा किस प्रकार के पौधे में कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा जनन होता है? तो ब्रायोफिलम, जिसका दूसरा नाम है पत्थर चट्टा, याद रखेंगे इसको, ठीक है। दूसरा जो विधि, ये सारा किसका एग्जाम्पल है? प्राकृतिक विधि का, यानी ये मेन मेथड है, लगभग 3 प्रकार देख लीजिए, जिसके माध्यम से प्राकृतिक विधि द्वारा कोई पौधा अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है, बरकरार रखता है, यानी जनन करता है। दूसरा विधि जो है कृत्रिम विधि।
कृत्रिम विधि को समझिए क्या होता है। कृत्रिम विधि वह होता है जो मानव जो है अपने द्वारा करता है, मतलब खुद से प्रयोग में लाने के लिए। अच्छा, जो कृत्रिम विधि का जो मेन फोकस होता है, जो मेन मोटो होता है इसका, अच्छा किस्म का पौधा को, अच्छा किस्म का संतान उत्पन्न करना। उच्च किस्म का संतान को उत्पन्न करने के लिए कृत्रिम विधि को अपनाया जाता है। ये कृत्रिम विधि से जनन करने के लिए भी प्रवर्ध जो निकाला जाता है, इसमें भी कई प्रकार का प्रक्रिया को अपनाया जाता है। जैसे अगर हम देखें पहला प्रकार, तो क्या किया जाता है कि दाब लगाया और किसी भी चीज़ की मिट्टी, मान लो क्या करेंगे हम कि किसी प्रकार का पौधा का जो ब्रांच निकला हो रहा था, शाखा जो निकली होती है, उसे मिट्टी बांध करके उसको कुछ चीज़ अच्छा से लपेट देंगे तो उसमें दाब पड़ता है, और कुछ दिन के बाद उसके परवर निकलते हैं, जड़ें निकलती है, फिर उसको साइड से काट करके हटा लिया जाता है। तो उसको कहते हैं दाब द्वारा। दूसरा कलम विधि। इसमें भी कलम विधि में क्या किया जाता है, पौधे को छोटे, जैसे गन्ना के ले लेकर, गन्ना का देखिए तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, यानी ठल उसका जो टहनी होती है उसको काट करके, कहीं अगर अच्छा से नमी युक्त तो उसमें पानी कुछ दिन तक डालना होता है, लगा देते हैं तो पौधा जो है फिर नया पौधा का रूप ले लेता है। ठीक है, ये चीज़ आप कलम विधि द्वारा नींबू में भी देखने को मिल सकता है। तीसरा दाब द्वारा, कलम द्वारा, और तीसरा जो है इसी का जैसे रोपण विधि द्वारा। यानी इसके छोटे छोटे टहनी को काट करके आप अगर ज़मीन के अंदर भी रोप देते हैं तो उसमें भी कृत्रिम विधि से कायिक प्रवर्धन द्वारा जनन देखने को मिल सकता है। ठीक है, चौथा हो जाएगा कलिका द्वारा। तो ये किस प्रकार के पौधे में पाया जाता है उसको समझ लिए। तो ये हो सकता है, एग्जाम्पल इसका, ये नींबू में देखने को मिल सकता है। ठीक है, नींबू में देखने को मिल जाएगा आपको। आप गुलाब में देख सकते हैं इस चीज़ को, गुलाब। ये सब क्या होता है, गुलाब के पौधे, नींबू के पौधे, अच्छे किस्म का पौधा प्राप्ति के लिए इन सभी विधि का उपयोग किया जाता है। लगभग प्राकृतिक के जैसा ही ये दर्शाता है, क्योंकि प्राकृतिक से ही कृत्रिम विधि में थोड़ा सा क्या करते हैं, उच्च किस्म का सुधार करते हैं। इसीलिए होता है क्या, जब हमें अच्छी किस्म का पौधा को प्राप्त करना होता है तो उसके जो पहले से जो अच्छा चयन किया जाता है कि किस प्रकार का जो पौधा है अच्छे प्रकार का, चाहे फूल हो या फिर फल हमें दे रहा है, तो उसी को पौधा को या तो कलम विधि द्वारा, दाब विधि द्वारा, रोपण विधि, किसी विधि द्वारा परवर्ध निकाल करके नया पौधा को तैयार किया जाता है, और उसे जो संतान उत्पन्न होती है हमें अधिक से अधिक चाहे फल हो या फिर फूल हो देने में सक्षम हो पाते हैं। ये टोटल था कायिक प्रवर्धन के बारे में, कायिक जनन के बारे में। यदि इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट बुझाता है, कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत बुझाता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपका एक एक कमेंट को पढ़ता हूँ, उसको जवाब देने की हमेशा कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं भी आपको अगर दिक्कत है किसी प्रकार, तो आप मैसेज कीजिए, मैं आपको पर्सनली भी उस जो कमेंट का रिप्लाई दूंगा या फिर नया वीडियो प्रोवाइड करूँगा। अगला टॉपिक जो, ये टोटल था अलैंगिक जनन के प्रकार, ये टोटल था अलैंगिक जनन का प्रकार। आई होप कि आपको अलैंगिक जनन का जो कॉन्सेप्ट है अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी कलम निकाल के बैठिए, टोटल नोट कर लीजिए। कुछ ज़्यादा चीज़ है नहीं, बेसिक चीज़ है, समझने वाला चीज़ है। अगर आप कुछ की सिर्फ छोड़ देते हैं, ऐसे कॉपी में नोट नहीं करते हैं, तो आपको दिक्कत होता है बाद में रिविजन करने में। एग्जाम समय में यही सब चीज़ लिखा हुआ चीज़ काम आता है, एक बार उल्टा करके देख लीजिएगा तो एग्जाम में लिखने में थोड़ा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, जय हिंद।